वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में बिहार की नदियों, जलवायु एवं मिट्टियों से रिलेटेड सभी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिहार की कोसी नदी की अब्बा प्रणाली कैसी है? तो बिहार की कोसी नदी की अब्बा प्रणाली आयताकार अब्बा प्रणाली है। कोसी नदी की अब्बा प्रणाली आयताकार है और इस नदी का उद्गम हिमालय पर्वत से में गोसाई धाम से होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा के निकट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी पालमू चौराहा पहाड़ी से निकलती है और इसे मौसमी नदी भी कहा जाता है। बिहार में गंडक नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना के निकट। बिहार में गंडक नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। गंडक नदी हिमालय से निकलती है। हिमालय तथा नेपाल क्षेत्र में इसे सादा नीरा, शालिग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी, काली गंडकी आदि नामों से जानते हैं। बिहार की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। अजय नदी। अजय नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। अजय नदी जमुई के पास वटपार नामक स्थान से निकलती है और पश्चिम बंगाल में इस नदी में मिल जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। उत्तर बिहार के विस्तृत मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, महानंदा नदी। महानंदा नदी उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह नदी हिमालय से निकलने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले में बहते हुए कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। राइट आंसर डी। डी है इसका राइट आंसर। किस नदी को सादानीरा नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा नदी को। गंगा नदी को सादानीरा नाम से जाना जाता है। बिहार के गंडक नदी को सादानीरा कहा जाता है क्योंकि इस नदी वर्ष भर जल में भरी रहती है। इस नदी को नारायणी व त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में लू उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो बिहार में लू की रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। इस गर्म लू से बिहार का उत्तर बिहार भाग एवं समस्त मैदानी भाग प्रभावित रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु इनमें से कौन है? आर्द्र शुष्क। राइट आंसर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसलें कौन सी समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, जूट, चाय, तंबाकू। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार प्रदेश में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा के मध्य में। बलथर मिट्टी गंगा के मैदानी और छोटा नागपुर पठार संगम स्थल पर पश्चिमी में कैमूर से लेकर पूर्वी में भागलपुर तक विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण छोटा नागपुर से आने वाली नदियों के द्वारा निर्मित जलोढ़ पंख में जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। बिहार में फल्गु नदी गया से आगे उत्तर परवादिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर के पहाड़ियों के निकट। फल्गु नदी बोधगया से 3 किलोमीटर दक्षिणी हजारी के पठार से निकलने वाली निरंजना तथा मुहाने नदियों से मिलने से बनी है। यह नदी गया शहर के बीच से बहती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर बिहार के गंडक की सहायक नदी कौन है? गंगा नदी। उत्तर बिहार के गंडक की सहायक नदी है गंगा नदी। राइट आंसर बी हो जाएगा। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार के भिखना दर्रे के माध्यम से कौन सी नदी गुजरती है? हरदा नदी। डी
राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की कोसी नदी का वास्तविक नाम क्या है? तो बिहार की कोसी नदी का वास्तविक नाम कौस्की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन, केउल, चंदन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की फल्गु नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? हरोहर नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। सी राइट आंसर। कौन सा जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है? पटना। यह भारत के पटना जिला। वह नदियों जो बिहार के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, सही क्रम दर्शाती है? सूर्य, गंडक, बूढ़ी, गंडक, बागमती। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बिहार की वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। बिहार की कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो यह चौसा के निकट मिलती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।